यहाँ पे आपका अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी ये कंसिस्टेंट है। और इन केस अगर यहाँ पे a/1 a/a2 बराबर होगा b1/b2 के और दोनों बराबर होगी c1/c2 के, इसका मतलब है यहाँ पे कंसिस्टेंट है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। इन केस हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो हमें याद रखना है कब होगी कंसिस्टेंट दो इक्वेशन, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यहाँ पे हमें सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन। और जब a1/a2 बराबर होगी b1/b2 के और दोनों बराबर होंगे c1/c2 के, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इन्फिनिटली सॉल्यूशंस मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों सिचुएशंस में क्या लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है। और इन केस हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन फिर वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे आप कर सकते हैं x प्लस वाई, इसको यहां से ट्रांसफर, ये -5 होगा इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए a1/a2 हमारा क्या है, a1 यहाँ पे क्या है 1 एंड a2 क्या है हमारा 2। सेम b1/b2, b1 हमारा क्या है 1 एंड b2 क्या है हमारा 2। a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब इस कंडीशन पे हमें देखना है कि c1/c2 बराबर है कि नहीं, किसके, b1/b2 के। देखो यहाँ पे क्या है -5/-10, पहले माइनस माइनस कैंसिल, 5 माना 5 टू, तो c1/c2 भी बराबर है, और तीनों किसके बराबर है 1/2 के। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल। और यहाँ पे जब पैरेलल लाइंस बनती है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस, सॉरी, यहाँ पे हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और हमारे पास इनफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे पहले हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट को इक्वेशन फर्स्ट के, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्लियर। यहाँ पे कर दीजिए वैल्यू पुट x इक्वल टू 0। x को हमने 0 मान लिया, y क्या आएगा, y आएगा बराबर 5 के, पहली इक्वेशन में x अगर 0 है, y क्या आएगा 5। अगर अब हम x मान लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इक्वल टू 4, तो y क्या आएगा 4। क्लियर। यहाँ पे अगर हम y 0 लेंगे सेकंड कंडीशन में, तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आएगा, कर दो वैल्यू y की 0 पुट, 2y प्लस 2 इंटू 0 0 इक्वल 10, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 5 पर, तो y क्या आएगा 5। और अगर हम y2 लेंगे सेम कंडीशन में, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2 2 इक्वल टू 10, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2 2 और 4 प्लस इक्वल टू 10, ये आएगा 2x इक्वल 10, यहां से प्लस 4 है, यहां से -4, 2x इक्वल टू 6, तो x क्या आएगा 6/2, 2 1 2 3 r, तो यहाँ पे तब आएगा हमारा x3। क्लियर। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ यहाँ पे सारे पॉजिटिव्स है, तो हम x एंड y पॉजिटिव ही लेंगे, x y 0 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे मैं रफली दिखा रही हूँ, आप ग्राफ पे दिखाना 1 2 3 4 5।
क्लियर, मेरा थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है क्योंकि मैं रफली दिखा रही हूँ। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट बनेगी। क्लियर। तो यहाँ पे x क्या है x के कोऑर्डिनेट्स या सॉल्यूशन। x पहली इक्वेशन में 0 1 5, तब आ गया y और क्या आ गया 4। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में क्या आएगा, हमने y0 लिया और 2 यहाँ पे 5 और 3 कर दो। पहले इक्वेशन फर्स्ट, 0 हम ले रहे हैं x, ओके, और y क्या आएगा, y आएगा 1, यहाँ पे बनेगा 0 और 1। क्लियर। और हम 5 ले रहे हैं y क्या हम ले रहे हैं 5, तो x क्या आएगा, x आएगा 4 यहाँ पे। सॉरी, हमने 0 ले लिया x, तब क्या हम ले रहे हैं y, तब हम 5 ले रहे हैं। x हमने 0 लेना है पहली में, x हमने 0 ले लिया, हाँ, एंड y हमने 5 लेना है। ये आएगा यहाँ पे x 0 एंड y 5 इस पे। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लेना है 1 और 4, x लेना है 1 और y क्या लेना है 4। ये 1 और 4 इनको कर दो ज्वाइन। क्लियर। अब सेकंड में क्या हमें लेना है, x लेना है 0, सॉरी y लेना है 0, x लेना है 5। सेम यही पे 0 एंड 5, सेकंड इक्वेशन है। क्लियर। एंड x क्या है हमारा 3, y हमें क्या लेना है 2। ये आएगा यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो बन गई कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से क्या बन गई, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गई। समझ आ रहा है बिनिश, तंजीला, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। क्लियर। आप जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। पहला पार्ट मैंने दिखाया एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको इन पार्ट्स में भी यही करना है, पहले देखना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। इन केस कंसिस्टेंट होगी उसके ऐसे ही वैल्यूज निकालने हैं, एक्स और वाई के सॉल्यूशंस निकालने और ग्राफ बनाना है। इजी, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो वहीं पे लिख देना है इनकंसिस्टेंट है। जैसे हम दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। देखो x हमारा सॉरी a1 हमारा क्या है 1, a2 हमारा 3 है, b1 हमारा क्या है 1 एंड b2 हमारा -3 है। क्लियर। एंड c1 हमारा क्या है, c है वो हमारा 8 16, इसका 2 से होगा, 2 4 आर 2 8 आर 16, 2 2 आर 2 4 आर 2 1 आर 2 2 आर, तो इसका आएगा 1/2। अब देखिए a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिए जब नहीं इंटरसेक्टिंग एक सॉल्यूशन निकलेगा इसका, इसमें हमें जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बस तब इंटरसेक्टिंग आएगा। क्लियर। मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे, सेम x एंड y के वैल्यूज पुट करोगे पहली इक्वेशन में और सेकंड में भी, फिर ग्राफ बनाओगे और लाइंस कैसी बनेगी, ऐसी इंटरसेक्टिंग। क्लियर, समझ आ रहा है? आप क्यों नहीं बात करते हो, आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, बोला करो ना, अगर नहीं आता है तो बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होगा यानी सॉल्यूशंस निकलेंगे आपको निकालने हैं एक्स एंड वाई के, अगर नहीं होंगे तो
वहीं पे लिख देना है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखिए हमें क्या बोला गया है, लेंथ जो है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, लेंथ 4 मोर है, यानी अगर लेंथ x है, क्लियर, तो ये क्या है, अगर लेंथ 4 है, अगर लेंथ हम मानेंगे 6 है, तो हमारी विड्थ होगी 2, मतलब इसका क्या मतलब है, हमारी जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। क्लियर, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स, और विड्थ हम क्या लेंगे, विड्थ हम लेंगे y, विड्थ y ली और ये x, तो x जो लेंथ है वो कितना है, 4 गुना ज्यादा है, किससे, ब्रेड से। तो यहाँ पे हमें अगर इनको इक्वल करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, x इक्वल टू y प्लस 4, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन बन गई, या ऐसे बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, बन गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर, अब सेकंड में, अब पेरीमीटर की बात आती है, किसके बराबर होता है, 2y लेंथ प्लस ब्रेड, तो लेंथ है x, ब्रेड है y, क्लियर, 2y, लेकिन यहाँ पे हाफ दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर, 36 मीटर्स। तो यहाँ पे अगर हम हाफ इंटू करेंगे, वो क्या आएगा, 2 आना 2 आना, तो x प्लस y आएगा बराबर 36 के। समझ आ रहा है, पेरीमीटर बराबर किसके होता है, 2y लेंथ प्लस ब्रेड, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर किसके बराबर है, 36, तो हाफ यहां से इनटू कर दो, यहां से क्या होगा, 2 and 2 कैंसिल होगा, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, वो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, बस हमें क्या करना है, अब इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस मिनिमम। तो x क्या है, इन फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का होगा और इसके बाद सेकंड का होगा, x एंड y। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, अगर हम x को 0 मान लेंगे तो y क्या आएगा, y आएगा y इक्वल टू 4 आएगा ना। नहीं, हम y को पुट कर देंगे 0, अगर हम y को पुट कर दिए 0, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो वो क्या आएगा, x आएगा 4 के बराबर। क्लियर, अगर हम y को पुट कर देंगे 1, तो x क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस 1, x इक्वल टू 5, x आएगा 5। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, अगर हम x पुट कर देंगे क्या, 1, ठीक है, तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल 36 माइनस 1, y इक्वल टू 35, ठीक है। इन केस अगर हम x प्लस वाई 36 है, x अब वैल्यू कर देंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई इक्वल टू 36 माइनस 5, 31 आएगी y। यहाँ पे हमने 5x पुट की, इसका आपको ग्राफ बनाना है। क्लियर, समझ आ रहा है, ये आ गए दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, तो इसका आपका ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो आप ग्राफ पेपर पे ट्राई करोगे, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो, आयमन, सॉरी आमिना, आ रही है आवाज, आपको समझ आ रहा है।
यस मैम, आ रहा है समझ। ओके, ग्राफ बना दीजिएगा इसका, ठीक है? ग्राफ आएगा ना बनाना? हाँ मैम आएगा। ओके फाइन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन क्या दी है गई है, 2x प्लस 3y किसके बराबर -8 इक्वल टू 0। क्लियर? ये लीनियर इक्वेशन दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल with that the geometrical representation of pair so formed is intersecting। तो पहले हमें इसके नीचे कौन सी लीनियर इक्वेशन लगानी है कि हमारा जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, एक सोल्यूशन आता है, तब क्या होता है, a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे a1 क्या है। a1 हमारा क्या है, 2 है, एंड b1 हमारा क्या है, 3 है। यहाँ पे हमें a1/a2 नहीं बराबर रखना है कि b1 के बाई b2 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 2 4 3 5। क्लियर? इनको हम इक्वल नहीं होने देंगे। अगर इसका कैंसलेशन भी होगा, 2 1 r 2 2 r 1/2 होगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, 3/5 का कोई कैंसलेशन नहीं होगा। तो a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 4x प्लस 5y, यहाँ पे लिख दीजिए -3 इक्वल टू 0। बन गई ये कब, जब हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और सॉल्यूशन क्या होगा 1, तब जाके ये वाली इक्वेशन बनेगी। ऐसे हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में इक्वेशन सेम दी गई है, 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिखाना है, पैरेलल। पैरेलल कब होता है, बोले पैरेलल लाइंस कब होती है, तब क्या कंडीशन होती है, बीनिशा आप बोलो। चलिए बोलिए, कब होती है पैरेलल लाइंस? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। आमिना आप बोलो, कब होती है पैरेलल लाइंस? तब हमारे पास क्या होता है, हमें कोई सोल्यूशन मिलता है कि नहीं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है कि इनकंसिस्टेंट? आमिना, मेरी आवाज आ रही है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तब हमें मिलता है क्या, ग्राफ जो होता है पैरेलल होता है और यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे a1 हमारे पास क्या है, 2, एंड b1 हमारे पास क्या है, 3 है, एंड c1 हमारे पास क्या है, -8। क्लियर? यहाँ पे हमें कैसे होगा, 2 को क्या डिवाइड करेंगे, 4, 2 1 r 2 2 r, 3 को भी डिवाइड 6 करेंगे, 3 1 r 3 2 r, यानी a1/a2 हमने बराबर कर दिया किसके, b1/b2 के। लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं करना है, तो इसको लिख दीजिए, c2 क्या लिखेंगे, -4। अगर होगा भी माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 r 4 2 r, तो 2/1 आएगा, 1/2 नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4 या 6 लिख दीजिए, 6 प्लस 6। क्लियर? तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 6। तो आएगा यहाँ पे 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी ये इक्वेशन। क्लियर? अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, कोइंसिडेंट होनी चाहिए ग्राफ। तो कब होता है कोइंसिडेंट ग्राफ, जब हमारे पास इंफिनिटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। कब होता है वो, जब हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और दोनों बराबर होते हैं c1/c2 के। सेम इक्वेशन है 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, A1 2 है, A2 हम क्या लेंगे, हम लेंगे वो 4 एंड B1 क्या है 3 है, हम B2 क्या लेंगे 6 लेंगे। अब C1 हमारा -8 है, ठीक है, और C2 हम क्या लेंगे -16। माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 आर 8 2 आर 16। क्लियर, यहाँ पे भी 1/2 होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशंस। समझ आया, समझ आया? आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम, आ Okay. रहा है समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ ए ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस दी गई, हमें इनका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड्स ट्रायंगुलर रीजन। देखिए आपको क्या करना है, ये आप खुद करेंगे, मैं समझाऊंगी करना क्या है। हमारे पास इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इनके क्या करना है, सेम आपको x एंड y फाइंड करना है, इनके x एंड y के दो दो सॉल्यूशंस दोनों इक्वेशंस में से, फिर इसको ग्राफ पे लोकेट करना है, उससे आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर जो जहां पे वर्टिसेस यानी कोने ना टच करेंगे ग्राफ को, आपको देखना है वो किस कोऑर्डिनेट पे टच होगा, ठीक है, और आपको इसको शेड करना है ट्रायंगल को, और फिर वो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उनका नाम रखना है ए बी एंड सी। मानो ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ये रहा, इसका ग्राफ मानो ऐसे बनेगा, बन गया। ये यहाँ पे लोकेट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए बी एंड सी नाम देना है। क्लियर? आप ये क्वेश्चन नंबर ट्राई खुद करेंगे, और यहाँ पे आपका सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट का ग्राफ्स। क्लियर? अगर नहीं आएगा तो मुझे कल बोल देना, ठीक है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। हम ये करेंगे खुद। हाँ, आप क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करेंगे। करना क्या है, दो इक्वेशंस दी है, एक्स एंड वाई के सॉल्यूशंस निकालने, ग्राफ बनाना है, ग्राफ ट्रायंगल बनेगा और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको लोकेट करने और लिखने और उसको शेड करना है। क्लियर? और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। जो नहीं आएगा मुझे बोल देना कल, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके फाइन। मैम। इसके साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।